श्री हरेराम बाबा कुछ काल के लिए कोटा, राजस्थान में विराजे। उस समय बाबा नित्य प्रति कीर्तन करते और लोगों से भी करवाते। एक दिन बाबा चंबल नदी में स्नान करने गए थे और उस समय उन्हें चंबल नदी को देखकर यमुना जी का स्मरण हुआ। यमुना जी को देखकर श्री कृष्ण का स्मरण हुआ और भाव आवेश में आकर वे जल में कूद गए। सब लोगों ने सोचा कि नदी का प्रवाह बहुत तीव्र है और गहराई भी अधिक है, तो बाबा डूब ही गए होंगे। मछुआरों की मदद से बड़े बड़े जालों के द्वारा बाबा का शरीर निकाला गया। चिता बनाकर उनके शरीर को अग्नि देने की तैयारी हो रही थी। कोटा में ही बाबा के ही एक शिष्य श्री द्वारिकलाल दुबे जी भजन करते थे, जो पहले न्यायाधीश के पद पर रह चुके थे और बाद में नौकरी त्याग कर अपना सारा समय भजन में रहा करते थे। उनको श्री रघुनाथ ने भजन करते करते ध्यान में दर्शन देकर कहा, श्री हरेराम बाबा मेरे नित्य धाम में आ गए हैं, पर उनका शरीर अभी कुछ काल संसार में रहना बाकी है। शीघ्र ही उनके शरीर में प्राणों का संचार होगा। लोग उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं, अतः तुम जाकर उनके शरीर की रक्षा करो। वे पुलिस लेकर वहां पहुंचे और बाबा के शरीर को अपने घर ले गए। जब घर वालों ने विरोध किया तो वे उनकी दूसरी हवेली में बाबा का शरीर साथ ले गए और फूल बिछाकर उस पर शरीर को रख दिया। दीपक जलाकर भजन में बैठ गए। लगभग 12 घंटे बाद बाबा महामंत्र का उच्चारण करते हुए उठकर बैठ गए। द्वारिकालाल जी ने ठाकुर जी की आज्ञा सुनाई और पूछा कि बाबा आप नित्यधाम कैसे चले गए। बाबा बोले कि ठाकुर जी के पार्षद विमान में आए और मुझे ले गए। भगवान ने पार्षदों से कहा कि बाबा से तो धरती पर बहुत से कार्य करवाने हैं, इनको पुनः धरती पर छोड़ आओ। तुमने भगवान की आज्ञा का पालन किया है, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, जो चाहो वह मांग लो। द्वारिकलाल जी ने कहा, बाबा मेरी इच्छा है कि भगवान के दर्शन और कीर्तन करते हुए मेरा शरीर शांत हो। बाबा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। जन्माष्टमी के पूर्व पर श्री मथुरेश जी के मंदिर में पैरों में घुंघरू बांधकर कीर्तन करते हैं, भगवान का दर्शन करते करते उनके प्राण निकले। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 1992 आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को बाबा श्री भगवान के धाम पधारे।